राइट आंसर बताएं, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं जी। बबलू लोधी राजपूत पढ़े थोड़ा सा। और इसका राइट आंसर हमारे पास है रिटेन हीट। हीट को रिटेन करने के लिए ऐसा शेप बनाया होता है। पुराने टाइम में जब करते थे तो कुछ इस तरह का होता था। तो ये वेज शेप, आगे से जो शेप है इसकी, ये देखिए ये वेज शेप है। ये जो वेज शेप है ना, ये इसलिए है कि हीट को रिटेन कर सके, एक जगह पे अपने पास रख सके, तो इसलिए हमारे पास होता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू कलर ऑन पैटर्न is marked for machine surfaces, unfinished surfaces, loose piece pattern या surfaces to be chilled। तो बताइए ये बताइए जी इसका राइट आंसर। देखते हैं कितने बच्चे देख सकते हैं जी। गगन, इसी का आप दे रहे हो रिप्लाई। अब देखिए जैसे गगन है, अनिल ठाकुर है, ये डेली क्लास लगाते हैं। समर आपका आंसर गलत है, समर आपका गलत है। समर आपको मैं मुर्गा बना दूंगा अभी अगर सही आंसर ना दिया। डेली आप क्लास लगाते हो और पढ़ते नहीं हो, पढ़ा करो, जितना पढ़ सकते हो ज्यादा पढ़ने पे फोकस करो। अब जो डेली क्लास लगाता है वो अपने टॉपिक क्लियर करके चले। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए। एक ऑप्शन ये रह गया था ई, ये भी देख लिए तो ये भी देख लीजिए, सॉरी ये मेरे से रह गया, तो ये भी ऑप्शन में है। तो अब थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ये रह गया था मेरे से क्लिक करना। तो इसका राइट आंसर, तो मतलब है आप जितनों ने जवाब दिया है सबने गलत दिया है, जितनों ने जवाब दिया है, क्योंकि ई ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो ये ब्लू कलर जो है पैटर्न में होता नहीं है। ओके, ये ब्लू कलर जो है वो पैटर्न में नहीं होता है। तो ये देखिए हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ये ब्लैक कलर है, सरफेस एज कास्ट, जैसा है वैसा पड़ा रहने दो, ब्लैक, तो उसको ब्लैक कलर दिया गया। रेड मशीन सरफेस, तो नहीं ये लॉजिक से आइडिया, थोड़ा सा लॉजिक सा चलते हैं कि अगर किसी चीज को काटेंगे उसमें से खून निकलेगा, खून रेड कलर का होता है, वैसे ऐसा है। तो वो आइडिया से एक आइडिया से बना के चलते हैं, तो उसी के कारण ये होता है। ठीक है, और ये देखिए नेक्स्ट देखिए, ये कोर प्रिंट के लिए, लूज पीस के लिए और स्पोर्ट के लिए। आपने क्या करना है, अब मैंने ये टॉपिक में कितने क्वेश्चन एक तरह से देखे ना हम, तो ये सारे के सारे टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब 5 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं अगर आप इसमें से याद कर लोगे। इस चीज को याद करना है। ओके, देखिए मणिभूषण जी एंड में हम बात कर लेंगे, एंड में बात करेंगे, अभी नहीं। देखिए, टिग वेल्डिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील, माइल्ड वेल्डिंग के लिए स्टेनलेस स्टील के लिए वहां पर माइल्ड स्टील आना है, वो माइल्ड स्टील होगा। स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, सिल्वर या एल्यूमिनियम के लिए। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्विक, जल्दी से जल्दी। टिग का अभी मैंने ना थोड़े दिन पहले वीडियो बना के डाली है, अभी बस जस्ट मुझे लगता है 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है। उससे पहले मैंने टिग वेल्डिंग का डाला है। अगर आपने वो वेल्ड देखी है तो आपको पता होगा। उत्कल साहू आपका ठीक है, उत्कल साहू आपका ठीक है। बबलू लोधी राजपूत आपका क्वेश्चन ये सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं देखिए जैसे जैसे नाम बोल रहा हूँ वैसे वैसे मुझे भी याद हो रहे हैं। रंजीत कुमार जी ने भी क्लास लगाई थी कल, तो मुझे भी याद हो रहे हैं कि डेली ये बच्चा आ रहा है। तो टिग वेल्डिंग जो एक्चुअल में शुरू हुई थी ना, वो एल्यूमिनियम के लिए ही हुई थी। उसकी शुरुआत जब हुई थी वो एल्यूमिनियम के लिए ही हुई थी। तो हमारे पास ये एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर है। तो उत्कल जी ने सही आंसर दिया था, राकेश कुमार जी ने सही आंसर दिया था, तो भाव सर आपने भी, आपका भी सही आंसर है। राइट, अगला देखिए, टू लो वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, किसमें होता है बताइए। तो लो वेल्डिंग करंट, अगर करंट कम रख लेंगे उसके कारण क्या होगा, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बच्चे। आप अपनी डेली प्रैक्टिस, इसीलिए ये पता क्या होता है, अकेले बैठे हो नहीं पढ़ने का दिल करता, लाइव क्लास में आते हो, मेरे से बातें करो और पढ़ो, मेरे से बातें करते करते पढ़ो। डेली के क्वेश्चन कराऊंगा,
और ये जितने हो सकते हैं मैक्सिमम मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मयंक गुप्ता जी, आप भी क्लास लगाते हैं, आपको भी डेली मिलने का मौका मिलता है। देखिए जी, तो इससे होगा क्या, उससे करंट एक्स्ट्रा रखने से हमारे पास लो रखने से, एक्स्ट्रा और लो दोनों दोनों अलग अलग इसके रीजन होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास पूछा टू लो करंट वेल्डिंग करंट, अगर करंट कम रख लेंगे उससे क्या होगा हमारे पास, तो उसका एक्सेसिव पाइलिंग अप ऑफ वेल्ड मेटल, तो हमारे पास इसका ए इज द राइट आंसर। तो हमारे पास पुअर पेनिट्रेशन होगी, वेस्टेड हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, पोर्टर बर्नर कुड बी क्लासिफाइड एज, तो बताइए, ये तो सबको पता होना चाहिए यार, मुझे लगता है ये किसी का गलत नहीं होगा, किसी का भी गलत नहीं होगा, ये किसी का भी नहीं गलत होगा। जल्दी, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जल्दी से जी, पराग आपका ठीक है, सुनील चौधरी पढ़ें थोड़ा सा, गगनदीप जी आपका सही है। तो ये डेड वेट टाइप गवर्नर होता है, डेड वेट टाइप गवर्नर होता है। इसमें हमारे पास जो वेट इसके अंदर सेंटर में लगा होता है कुछ इस तरह का होता है, ये पॉटर। यार मैं बार बार आपको कहूंगा, जब तक आपको हैरानी नहीं होती ना किसी के कॉन्सेप्ट पे, तब तक आप शायद सोच नहीं रहे हो उसकी तरह, कि बंदा जो बैठा है उसने बॉल्स लगा के दे दी और स्पीड के अकॉर्डिंगली हमारे पास फ्यूल कंट्रोल होगा। अगर बाहर की बॉल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर ऐसे बाहर की ओर जाती है तो ऊपर ऊपर उठ जाती है स्लीव, और हमारे पास क्या होता है कि स्पीड बढ़ रही है तो फ्यूल कम हो जाएगा, और ये कारण होता है। तो ये कितना खूबसूरत आइडिया लगाया हुआ, और ये बीच में वेट डाल दिया इतना, देखो, इसलिए डेड वेट गवर्नर बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर ए मशीन टू बी सेल्फ लॉकिंग, ये तो आई थिंक हर किसी का सही होगा, हर किसी का ये ठीक होना चाहिए। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, एसएससी जेई मैकेनिकल वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का ये। जी, जेई के लिए प्रिपरेशन कराइए सर, मैं स्पेशल कुछ मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक एज ए हॉबी तैयार करवाता हूँ, यहाँ पे कोचिंग देता हूँ, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, इसलिए मैं कोई आपको वादा नहीं कर सकता कि मैं इसकी कोचिंग करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो प्लीज इसका राइट आंसर, राकेश कुमार जी क्या हो गया, मयंक गुप्ता क्या लिख रहे हो, मयंक गुप्ता एक बार चेक करना जी। उत्कल साहो, ये क्या हो गया आज राइट आंसर को जी, अब सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेस देन 50%। अब ना मैं फिर से बताता हूं, मेरा फिर वही हाल है, मैं इन चीजों को याद नहीं रख पाता, मैं इन चीजों को याद नहीं रख सकता। तो मैं क्या करता हूं, इसको याद करने के लिए मैंने एक रटिफिकेशन के लिए चीज बनाई हुई है। मैंने बोला कि जैसे पापा बोलते हैं बच्चे को, इसमें क्या है, सेल्फ लॉकिंग। अब पहले सेल्फ लॉकिंग अगर नहीं किसी को पता तो ये सुन लो, क्या होता है कि अगर हम जैसे स्क्रू जैक है, हम स्क्रू जैक को ऐसे घुमाते हैं और वो गाड़ी को ऊपर उठा देता है, ओके, और हम गाड़ी के नीचे भी घुस जाते हैं, हमें पता है कि वो स्क्रू जैक वापस नहीं आने वाला, इसको कहते हैं सेल्फ लॉकिंग। तो लॉक हो गया, ये नहीं है कि हमने ऐसे घुमाया और ऊपर गया, ऊपर से फोर्स पड़ा और वापस घूम गया, ऐसा नहीं है, सेल्फ लॉकिंग है ना। तो मैंने कैसे याद किया हुआ इसको, ऐसे किया है कि पापा ने बोला बेटे को, बेटा तेरे अगर 50% से कम आ गए ना तो तुझे लॉक कर दूंगा कमरे में, तुझे सेल्फ मतलब तुझे ऐसे कह सकते हैं, तुझे लॉक कर दूंगा अगर तेरे 50% से कम नंबर आ गए, तो से कम मार्क्स आ गए तो तुझे मैं कमरे में लॉक कर दूंगा, है ना, कम मार्क्स आ गए। तो ऐसे मैं रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो आपको भी आई थिंक ये याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ, इसे इरिवर्सिबल भी बोलते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है, तो ये इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं इसे, कि वापस नहीं आ सकता। तो ट्रिक जो है इससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगा कि ट्रिक अच्छी है तो अभी थम्स अप कर दीजिए,
थम्स अप कर दिए, मुझे भी पता लगे। ये सारे ना ट्रिक जो हैं, अगर आप में से आपको लगता है कि मेरे पास कोई ट्रिक है तो मुझे प्लीज प्लीज, मैं आईडी बता दूंगा, एंड में बताऊंगा सर। तो आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई ट्रिक है तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करा करो, शेयर कर दिया करो ताकि मैं सबके साथ शेयर करूं। ओके, नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू सीधा याद करनी पड़ती है, सीधा याद करनी पड़ती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई आप कहोगे कि इसका कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई आइडिया मिले तो बहुत अच्छा है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर। आशीष सोनी, आप भी क्लास लगाते हो डेली, ठीक है, मुझे नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके नाम याद हो जाएंगे। और अगर प्रोफाइल पिक आपकी ऊपर लगा सकते हो तो सब अपने प्रोफाइल पिक जरूर लगाया करो, गूगल की जो होती है वहां पे पिक लग जाती है। तो इसका राइट आंसर किसी का सही बताओ, सही। अब ये आकाश वर्मा जी, आपका ठीक है। तो इसका राइट आंसर उत्कल साहू, क्या हो गया आपको? तो ये 0.24 है, 0.24 सीपी की वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर पे एयर की वैल्यू जो है 0.24 है, 0.24। आपने इसको याद करना है। अब देखिए एक और चीज, आप ना अपने रूम में एक बड़ा चार्ट लीजिए, ऐसे ना बड़े चार्ट आते हैं ना, जो वो बड़े चार्ट लीजिए और उस पे जो जो वैल्यूज याद करनी है, जो जो आपको याद नहीं होती है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो लिखिए, छोटे छोटे अक्षरों में लिखिए, बड़े अक्षरों में मत लिखिए, ताकि एक बड़े जो हमारे पास पेपर है या शीट है उस पे सब कुछ आ जाए, एक पे आ जाए, दो पे आ जाए, उसको आंखों के सामने रखो। जब भी चाय पियो खड़े हो जाओ सामने, अच्छा ये फॉर्मूले थे, अच्छा ये फॉर्मूले थे, बस। और मतलब आपको बुक खोलना, बुक पहले तो बुक खोलना, फिर उसमें पेज नंबर खोलना, फिर पढ़ना नहीं। हमने क्या करना है, सिर्फ वो पेपर, उस जो हमारे पास शीट है उसके सामने खड़े हो जाना, उस शीट के सामने चाय पीते वक्त, रोटी खाते वक्त, जब भी कुछ करो तो उस शीट के सामने रहो, तो आपको आपको काफी फायदा मिलेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, तो इसका क्या होगा, डैश विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो क्या करती है एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, रिमेन कांस्टेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जल्दी 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 से इसका बताइए। तो देखिए एंथैल्पी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है वो क्या करती रहती है, डिक्रीज करती है। तो वो क्या करती रहती है, डिक्रीज करती जाती है। एंथैल्पी जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, तो वो हमारे पास डिक्रीज करती रहेगी। नेक्स्ट, in regenerative cycle feed water is heated by exhaust gases, heater, draining steam from turbine, या all of above। तो बताइए जल्दी इसका। अब्दुल जलाल, ये डी आप इसका लिख रहे हो 9th का, तो अगर 9th का लिख रहे हो जी, मनोज, ये सही नाम है, टूडू, मनोज, मोनाज टूडू, सॉरी मोनाज। मयंक गुप्ता जी आपका ठीक है। मयंक आपके सारे ठीक होने चाहिए, हर बार सही सही होने चाहिए। उत्कल आपके भी, मैं आपका देख रहा हूं कि आपको नॉलेज है, अभी थोड़ा सा उसे पॉलिश करना है बस। जैसे करते हैं ना, बफिंग करने वाली है, तो बफिंग करनी है आपने ड्रिलिंग कर रखी है, बोरिंग कर रखी है, अब बफिंग और लैपिंग वो वाला है कि फाइनल फिनिशिंग देने वाली है। तो ये ड्रेनिंग करनी होती है स्टीम फ्रॉम टरबाइन। हम क्या करते हैं, रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर में हम क्या कर देते हैं इस तरह से कि बॉयलर में से स्टीम बनती है, वो जाती है टरबाइन में, लेकिन हम टरबाइन में बीच में से ही उसको थोड़ा सा काम करने देते हैं। काम करने के बाद स्टीम बीच में से निकाल के उसको वाटर को हीट करने में लगा देते हैं।
वाटर को हीट करने में लगाते हैं। और वो वाटर कौन सा होता है, जो टरबाइन से यहां से देखिए पानी निकलता है स्टीम से, और वो कंडेंस करते हैं, और वो कंडेंस मतलब पानी कंडेंस होता है, और ये पानी हम पंप से इधर डाल देते हैं, और वो पानी गर्म होकर फिर से यहाँ जाता है। तो पहले से ही गर्म दे दे पानी, ठीक है, पहले से ही अगर गर्म पानी मिल जाए तो और फायदा मिलता है इसका। तो इसलिए हमारे पास ये राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, इन अ पावर स्टेशन लोड सेंटर मींस, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ये अगर तो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये कई बार पूछ लेते हैं आपको, तो इसका थोड़ा सा बताएं। ये पावर स्टेशन में आपको एक क्वेश्चन आता है, ये मोस्टली जो मैकेनिकल वाले हैं उनको क्वेश्चन कम पूछा जाता है ये, लेकिन मैंने इसलिए डाला है कि कभी कभी ऐसा भी गलती से अगर डालते हैं तो हमें आता हो, तो हमें आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। जी जल्दी। इन अ पावर स्टेशन लोड सेंटर मींस, लोड सेंटर का मतलब क्या है, लोड सेंटर मींस, तो ये मुझे लगता है आप लोगों ने कम ही सुना होगा ये इसका, तो इसलिए मुझे लगता है कम राइट आंसर मिलते हैं। जी आपका सही है, यूनिक सॉन्ग आपका ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बीच में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका निकलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, लोड सेंटर। अब ये वो चीजें हैं जो आप अलग जगह लिख के रख सकते हो, अलग जगह लिख सकते हो जी। एफिशिएंसी ऑफ चिमनी इज अप्रोक्सीमेटली, कितनी होती है एफिशिएंसी चिमनी की, चिमनी की एफिशिएंसी कितनी होती है। मेरी तरफ से शाबाशियां होंगी उसको जो सही आंसर देगा। सर बेस्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो मेरी वीडियोस भी वैसे काफी रहेंगी आपको, सब अच्छी है यार मेरे हिसाब से, जब समझ आ गया तो सब अच्छी है। आप खुद बुक लिख सकते हो, मुझे नहीं समझ आता कई बार बुक में क्या डिफरेंस होता है। किसका राइट आंसर है, मैम गुप्ता जी, शाबाश, you are the only one here, you have who have given the right answer, you are the only one बच्चे, ग्रेट। आपने मतलब है कि आपने की तैयारी सही चल रही है। देखिए आप भी कमेंट में देखिए, और बाकी अपने कान पकड़ लो, अभी अभी अपने कान पकड़ लो। म्यूजन आपका ठीक है, विक्रम आपका ठीक है। तो 20% सिर्फ एफिशिएंसी होती है। चिमनी की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी एफिशिएंसी नहीं होती है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हमारे दिमाग में आए कि यार बहुत अच्छी एफिशिएंसी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये 20-25 इसके अराउंड ही रहती है। कुछ बुक में आपको 25 मिल जाएगा, कुछ में 20 मिल जाएगा। तो ये एफिशिएंसी चिमनी की बहुत कम होती है। तो आप अगर देखो ना, इवन हम जो लगाते हैं किचन में भी लगाते हैं, वो भी इतना इफेक्ट नहीं दे पाती हैं। हम स्पेशली उसके अंदर फैन भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो चिमनी क्या होता है, अरे मेरे भाई चिमनी जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे सिंपल बात बताएं तो आग, बॉलीवुड मूवी सॉरी हॉलीवुड मूवीज तो देखी होगी, तो उनमें सब में ये चिमनी तो दिखा रखी थी। यहाँ तो फायर जल रही है, यहाँ पे आग जल रही है, तो आग का जो धुआं निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चिमनी लगा देते हैं, चिमनी लगा देते हैं इस तरह से चिमनी लगाते हैं। और आप में से कोई मुझे बताएगा कि चिमनी हमेशा ऐसी क्यों होती है, ये ऊपर से छोटी और नीचे से बड़ी, ऐसी क्यों होती है, कोई बता सकता है? अगर जिसने मेरी वीडियो देखी हुई है ये वाली, तो वो बता सकता है, या आपने इस चीज को सही समझा हुआ तो बता सकता है। आप में से बता सकते हैं? ईटा पकाने वाली, हाँ ईटा पकाने वाली, ग्रेट, ईटा पकाने वाली। ड्रॉट बढ़ाने के लिए, लेकिन और क्या ड्रॉट बढ़ाना है? ड्रॉट अब प्रॉब्लम है ना, क्यों करना ही क्यों है? ग्रेट, नेगेटिव प्रेशर, थोड़ा सा और करीब आ चुके हैं जी। वेलोसिटी, तो ये, हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार सर। स्मोक एग्जॉस्ट ये हमें पता है, लेकिन क्या कारण है कि ऊपर से छोटा? हमें ऐसे भी तो रख सकते थे, हम सीधी सीधी क्यों नहीं बना देते? एक बार गुस्सा मत करना, लेकिन ऐसी चीजों के मैं अजीब सा, थोड़ा सा पढ़ाई वाले हैं ना हम, तो वहां पे चले गए जो हमारे पास कुतुब मीनार है, वहां पहली बार की यार ये क्या ईंटों भट्टे वाली चिमनी है ये तो
ठीक है, वो उन्होंने बनाया उस टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन हम जैसों का हाल बुरा ही था उस टाइम में। ये लगता था ये क्या बना रखा है। तो ये क्या है, ये मेरे भाई एक्चुअली बर्नौलिस, यहां से आप समझ सकते हो बर्नौलिस, ये बर्नौलिस की एप्लीकेशन है एक तरह से, बर्नौलिस की। और अगर आपने बर्नौलिस वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो देख लेना, उससे काफी आपको समझ आ जाएगा। नेगेटिव जी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं हम, लो प्रेशर, लो प्रेशर। आप कभी देखना कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त आप मुंह छोटा क्यों करते हो? जब आप पाइप लगाते हो, मुंह छोटा क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो? वो नेगेटिव प्रेशर बनाते हो आप। कभी ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी है कि आपने मान लो पाइप लगाई हो और सीधा मुंह रख लो, ऐसे मुंह रख लो और कहीं भी कोक ऊपर आएगी नहीं, वो नहीं आने वाली। तो वो आप लो कर देते हो, ठीक है, तो लो प्रेशर कर देते हो, उसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्पार्क प्लग गैप। अब ये भी रेक्टिफिकेशन वाली बात है, ये भी रेक्टिफिकेशन है जी। आशीष सोनी आपका ठीक है जी, लो प्रेशर क्रिएट होता है, ग्रेट। इसका राइट आंसर बताएं। राजकुमार पंडित, हेलो हेलो हाय। सुमन मन्ना जी, इसका राइट आंसर जी। मयंक गुप्ता जी अपना चेक करें आंसर। यूनिक सॉन्ग आपका ठीक है। तो ये 0.3 से 0.7 mm तक गैप हो सकता है इसका, 0.3 से 0.7 mm तक इसका गैप हो सकता है। तो ये आपके पास सही आंसर है जी। नेक्स्ट, इफ द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी विल, तो उसके कारण एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा? इफ इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इनटेक का जी, मैं कर दिया करूंगा सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली 9:30 ही टाइम रख रहा हूं, तो आप अगर लगाना चाहते हैं 9:30 आ सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। और जिसको लगता है कि मैंने क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो वो बार बार नहीं बोलते होते मैं हम मुझे बोलना नहीं अच्छा लगता है कि बेल आइकन प्रेस कर दें आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, वो बेल आइकन आप प्रेस कर लें तो आपको सब ये मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएंगे। गौरव दुबे आपका गलत है, तो ये डिक्रीज करती है। देखिए, तो टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज करते हैं इनटेक एयर का, तो हमारे पास क्या करेगा, एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो वही हो गया कि ठंड के दिनों में अच्छा आईसी इंजन का फायदा है, और जब गर्मियों के दिन आएंगे तो एफिशिएंसी खराब हो जाती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये कुछ चीजें, तो एक तो होता है कि फॉर्मूला से हम समझते हैं, वो अलग चीज है। एक होता है कि हमें वैसी जनरल नॉलेज हो, जनरल नॉलेज हो कि सर्दियों में ज्यादा एफिशिएंसी देते हैं इंजन और गर्मियों में कम देते हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप इस चीज को। तो ये बताइए, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो। डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, मतलब एक ये डेफिनेशन है, तो ये सबको पता होनी चाहिए। सर आवाज वॉइस इको, यार वॉइस इको का क्या करूं? अब आ रही है आवाज, अब आ रही है जी आपकी आवाज, आपको आवाज आ रही है? सर मैं करता हूं कुछ, ये रूम ना एक्चुअली खाली है, उसमें साउंड ऐसा आता है, मैं कल कोई सोल्यूशन करता हूं इसका जी। इसका राइट आंसर, तो इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन से आपको ये मिलेगा, हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड टू द टोटल हीट ड्रॉप इन फिक्स्ड ब्लेड। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास हीट ड्रॉप देखना होता है कि मूविंग ब्लेड में कितना आ रहा है, और टोटल हीट ड्रॉप देखना होता है फिक्स्ड ब्लेड में कितना आ रहा है। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन्स रिएक्शन टर्बाइन, द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज, वो रिएक्शन है, रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो ये बताइए, तो ये बताइए, सर रूम खाली होने से आवाज इधर उधर टकरा के दीवारों के साथ घूमती है इधर उधर,
वापस मैं अभी क्या होता है कि अगर मैं बोलूंगा तो सीधा लैपटॉप के पास आवाज आनी चाहिए, अभी जाती है दीवार से टकराती है, पहले मेरी आवाज आपके पास भी आती है, टकराई हुई आवाज वापस आती है, वो उसको इको बोलते हैं हम, इको, उसको इको बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर जी, तो इसका राइट आंसर है 50%। तो इसको भी आप याद कर लें, इसको भी याद कर लें। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? तो पीयर, पीयर का कोई सन है, पर्सन है, जैसे हम कहते हैं पीयर, पीर का कोई सन है, उसके 50% मार्क्स आए हैं, बस 50% मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है, 50% मार्क्स आए हैं, पीयर के सन के 50% मार्क्स आए हैं। आप थोड़ा सा इसको याद करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है जी। जी सही है, जो पढ़ा हुआ है उसमें से आगे बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो अब बताओ, आप में से जो डेली क्लास लगा रहे हैं उनका तो नाम मुझे याद हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे अब बताओ आपके कितने ठीक हुए थे, आप अपने बताइए जल्दी से। आप यूनिक सोनी शायद आपने लेट ज्वाइन किया, बाकी बताइए। आशीष सोनी आप बताइए, जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं। 12 उत्कल ग्रेट, लेकिन इसे और बढ़ाओ। राकेश ठीक है, गगनदीप 9 और इम्प्रूव। सुनील चौधरी, मयंक जी आप सच में सही, आप सही है आपका। मयंक आपके थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप थोड़े से इम्प्रूव करेंगे सर। हाँ, मेरे से कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं तो मैं फेसबुक आईडी, देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, फेसबुक आईडी है और टेलीग्राम भी है, वहां पे भी है, मेन तो फेसबुक पे, वहां पे आप मुझे मैसेज कर दें, वहां पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है जी। ये थे 15 क्वेश्चन आज के। तो अच्छा लगा आप सबसे बातें करके, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, ठीक है। हाँ, आप अच्छा करो गगन, आपसे उम्मीद है मुझे, हिमाचल में अभी नौकरियां आएंगी तो आप तैयारी रखो। और दूसरा, हाँ एक मैंने अभी आज सुबह वीडियो डाली थी, आप में से अगर कोई है तो वो देख लेना, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल में जॉब्स हैं, और उसमें लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, मैंने वो सारा खुद बताया था उसमें, वो देख लेना। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए नहीं है, ये बीटेक के लिए, ठीक है। कार्नोट साइकिल, यार ये कार्नोट साइकिल मुझे बहुत तंग कर रखा है, मैंने ना इसको देसी एग्जांपल से बनाना है, मैं जब तक देसी एग्जांपल नहीं मुझे मिलती मुझे नहीं मजा आ रहा, ठीक है। बीटेक वालों के लिए है, आप में से कोई है तो इसको अप्लाई कर लो। तो 511 के अराउंड पोस्टें हैं, तो उसमें से आपको जो आपको चाहिए ट्रेनी जो रखने हैं, उसके लिए कोई भी इन्होंने जॉब का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो फ्रेशर मांगे, तो फ्रेशर आप प्लीज अप्लाई कर लो जो है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का है, लेकिन 2 साल आगे एक्सटेंड होगा, तो टोटल 3 साल आपको ये मिलेगा। लेकिन 3 साल अगर बैल में लगाओगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही सेट होगे, ठीक है जी। सर आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा गगन, आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, और हायर परसेंटेज है तभी आप, हाँ मैकेनिकल वालों के लिए है, तो आप जो परसेंटेज अगर जिसकी हाई है तो 70% है, 70% में थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि 80% वाले हैं जो अप्लाई करेंगे, तो आप अगर परसेंटेज कम है तो थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपको एक काम मेरा करना है, आप अपने सारे इधर उधर से पकड़े मोबाइल, भाई का, बहन का, मम्मा का, पापा का मोबाइल पकड़ो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। आप इतने से मेरी मदद करेंगे तो और अच्छा है, ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए, अगर हम मोटिवेट होंगे तो हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगी, कल मैं कोशिश करूंगा दोबारा क्लास लेने की। थैंक यू सो मच।